लोकसभा चुनाव में पिछले दो चुनाव के दौरान भाजपा ने राजस्थान में सबसे बड़ी जीत जहां पर हासिल की थी वो सीट जयपुर थी। लेकिन जयपुर से कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया और प्रताप सिंह खाचरियावास ने दो नारों के साथ में शुरुआत की, ना पैसा ना धेला, प्रताप सिंह अकेला। और उसके बाद में राम के वंशज को किस तरह से शाम का सहारा मिला, इन तमाम चीजों को लेकर के बातचीत करेंगे। सर, आज मतदान हो चुका है, आप बेफिक्री में नजर आ रहे हैं और लंबी लड़ाई थी। शुरू में आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आपने टिकट लेने से भी इनकार किया। आप चुनाव लड़े और दो ऐसी जीतों के बाद में अब तीसरा मतदान हुआ, क्या कहेंगे, क्या नतीजे आने वाले हैं? नतीजे तो ठाकुर जी तय करेंगे, भगवान के हाथ में है। क्योंकि मैं तो बीजेपी की तरह घमंड की भाषा नहीं बोल सकता। मैंने तो साफ कहा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो मैंने तो खुद को हारा हुआ मानकर चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं हारा हुआ था। लेकिन जो धीरे धीरे लोगों का प्यार मिला, समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, उससे मैं कह सकता हूँ एक पावर ने हमारी मदद की और पब्लिक का जो सपोर्ट मिला है उससे मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आपने सुबह सुबह गार्डन्स में जाकर के पैदल लोगों से मिलकर के बिल्कुल एक सादा कैंपेन से शुरुआत करी, धीरे धीरे बाद में ये चीज काफी गति पकड़ती गई। ये जब जैसे जैसे सपोर्ट मिलता है पब्लिक का तो आपका उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है। लोगों ने मुझे हाथ पकड़ कर कहा कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, हम आपके साथ हैं। और जब पब्लिक का सपोर्ट मुझे मिलने लगा तो मुझे लगा कि वोट टर्न आउट हो रहा है हमारी तरफ। और मैंने देखा कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी बीजेपी के खिलाफ, मुझे लगा। और बीजेपी, आप देखिए केंद्र में तो बीजेपी पावर में, लेकिन बीजेपी जो हाईटेक प्रचार कर रही है पैसे के दम पर, ताकत के दम पर, और जो ये कह रही है 400 पार, तो उससे पब्लिक में रिएक्शन है और पब्लिक में डिबेट शुरू हो गई कि केंद्र की सरकार ने किया क्या है। जब सरकार के प्रति ये डिबेट होने लगे कि ना जवान को मिला, ना किसान को मिला, ना मजदूर को मिला, ना कर्मचारी को मिला, ना बहन को मिला, ना बेटी को मिला, ना माँ को मिला, बीजेपी सिर्फ डरा कर, धमका कर, धर्म के नाम पर अटैक करके वोट लेना चाहती है। ये मुद्दे पुराने हो गए। अब लोग बात करने लगे हैं महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूख की। क्योंकि एक यंग आदमी जब तैयार होता है तब वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना फारसी होता है, ना जैन होता है। वो जब डिग्री लेकर निकलता है तब वो सिर्फ एक बेरोजगार होता है। और एक बेरोजगार से जब आप इधर उधर की बात करते हैं, सीधे सीधे उसके एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते। जब आप उसके बेरोजगार के मन में जब भावना होती है मदर फादर की ताकत बनने की, उसका संबल बनने की, माँ की आंख में चमक देखने की, तब वो नौजवान बड़ा रिएक्ट करता है। और वो रिएक्शन में है कि आप सिर्फ मेरे धर्म की बात मुझसे कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे मेरे एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे। जब आप उसके एम्प्लॉयमेंट को किनारे कर रहे हैं, मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं, तो एक लिमिट थी, उस लिमिट को जब पार हो चुकी है तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं, बहुत खराब है। सर, जो विधानसभा में वोट पड़ा तो आपके क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं में जो वोट डिफरेंस आया है अभी देखे हैं, तो क्या फीडबैक दिया कार्यकर्ताओं ने, क्या है ग्रास रूट लेवल सिचुएशन? देखिए, मेरा ये मानना है, जो मैंने महसूस किया इस देश में सामने दिखता है। मैं सिर्फ जयपुर की बात नहीं कर रहा या 25 सीटों में, तो पूरे ओवरऑल देश की बात आपसे कर रहा हूं। एसटी एससी बीजेपी के खिलाफ है और उनका डिसीजन सही है, क्योंकि संविधान बदलने की बात ये कह चुके हैं। जाट इनके खिलाफ जा रहा है, राजपूत इनके खिलाफ जा रहा है, माइनॉरिटी इनके खिलाफ जा रही है, माली इनके खिलाफ जा रहा है, ओबीसी की कास्ट इनके खिलाफ जा रही है। इनके पास 1-2 लोग बच गए। आप ओवरऑल गिनती तो लगाओ, आ कौन रहा आपके साथ जो देश की राजनीति तय करते हैं। आपका सबसे बड़ा वोट बैंक था राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य। आपने राजपूत को ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे कोई वो तो कुछ है ही नहीं। तो वो तो आपको गुजरात में भी हरा रहा है, आपको राजस्थान में भी हरा रहा है, आपको यूपी में भी हरा रहा है, तो आप रिजल्ट कहां से लाओगे? एसटी एससी आपसे इसलिए नाराज है, आप तो संविधान बदल रहे हो, आप दलित का, पीड़ित का, शोषित का अधिकार आप खत्म करने की तैयारी कर चुके हो, सब जानते हैं। तो आप उससे अधिकार छीनोगे एसटी एससी से, तो क्या उनके इतने बड़े बड़े ऑफिसर उनके समझ में नहीं आ रही? अभियान चल रहा है इनको घर बिठाने का। लोगों में ये हो गया कि भगवान से बड़ा समझने लग गए बीजेपी के लोग अपने आप को। इतना घमंड है कि एक जनता से तो कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये तो हवा में कनेक्ट कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में। तो जनता से तो कनेक्शन 10 साल में खत्म ही कर लिया बीजेपी ने अपना। और बीजेपी का जो ग्रास रूट का वर्कर है उसको नाराज कर रखा आपने। 3 महीने पहले उसने पूरा जोश लगा के सनातन वगैरह कर करा के, मैं सनातनी हूं, और सनातन धर्म का माहौल बना के और झूठा प्रचार प्रसार करके आपने जीत लिया। 5 लाख, 50 लाख, देखो इकबाल को 50 लाख दे दिए, कन्हैया लाल को 5 लाख की थी, झूठ बात। कन्हैया लाल को तो 2 करोड़ दे दिए थे।
और ये फालतू की बातें, अरे कोई मर गया किसी के घर में, वो इकबाल है या कन्हैया लाल है या वो रामजी लाल है या वो ग्यारसी लाल है, उसकी कोई मदद कर दी सरकार ने तो करती है। या बीजेपी की तरह तो हम कर नहीं सकते। बीजेपी ने सचिन शर्मा की एक की डेथ हो गई, गलत ब्लड चढ़ा दिया, तो बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। 1 रुपया उसके परिवार को नहीं दिया। सुखदेव सिंह की हत्या होगी, 1 रुपया उसके परिवार की मदद नहीं की। मोहन सिंधी मर गया, उसको 1 रुपया नहीं दिया। बीजेपी तो कुछ करती ही नहीं है ना, बातें करा लो बीजेपी के उससे। और बीजेपी के चंद कार्यकर्ता उसके पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन 95% कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ है। 12 सीटों का क्या मतलब वो है फीडबैक सभी में से अगर देखा जाए अभी तक आपकी परफॉर्मेंस? मैं फीडबैक की बात ही नहीं कर, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि मैं ये कह ही नहीं रहा कि बीजेपी नहीं जीत रही है या कांग्रेस नहीं जीत रही है या कांग्रेस जीत रही बीजेपी जीत रही। मैं तो देखो, जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं मेरी जीत नहीं मानता। रिजल्ट आएगा, मैं जीत जाऊंगा तो मान लूंगा। मैं दूसरी बात करूं, जो मुझे समझ में आ रहा है, बीजेपी को वोट कौन सा मिल रहा है ये बताए बीजेपी हमको। बीजेपी तो दी जा रही है ऊंची ऊंची। बीजेपी को बहुत बड़ी तादाद में, मैंने आपको कास्टें बोल दी, लोगों का वोट नहीं मिल रहा है। पूरे देश में 77 में जो हाल आज कह रहा हूं मैं आपको कांग्रेस का हुआ था, वो हाल बीजेपी का होगा इस बार। एक फोटो में देख रहा हूँ सर, आपके साथ में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में कितने साथ खड़े नजर? अरे अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों मेरे यहाँ आए, और आपको पता है अशोक गहलोत जी ने है ना जो मीटिंगें की, 4 मीटिंग अशोक गहलोत जी कर गए, सचिन पायलट जी 2 मीटिंग कर गए। और अशोक गहलोत जी ने तो कहा मेरा मॉरल बूस्टर कर, ये शेर है, ये बब्बर शेर है, ये जाएगा लोकसभा में, आवाज गूंजेगी। बीजेपी का कोई नेता बोला नहीं, इतना अच्छा बोले। मेरे लिए वीडियो चल रहे हैं जिसमें लाखों लोगों ने शेयर किया उस वीडियो को। और सचिन पायलट जी ने तो यहां तक कहा मेरे लिए कि प्रताप सिंह खाचरियावास की हार मेरी हार है, प्रताप सिंह खाचरियावास की जीत मेरी जीत है, मेरी पार्टी की जीत है। अब इससे क्या बोले, खुद साफ बोले, बेचारे दोनों ने जान लड़ाई मेरे लिए आए। तो दोनों ऐसा देखिए, कांग्रेस में इस वक्त इश्यू ये नहीं है कि हमारे आपस में कंपटीशन कितना, इश्यू ये है कि जनता की सोच क्या है। तो अभी तो जो जनता की सोच और समर्थन जो मिल रहा है, उससे चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी कार्य, उत्साह तो उसका बढ़ा है ना। अब एक लंबा इंतजार है, 4 जून तक आपका जो फैसला है वो राजस्थान कॉलेज में ईवीएम में कैद है, वहां निगरानी रहेगी, ध्यान रहेगा? हम निगरानी कितनी कर लें, हमारे तो मैंने तो ठाकुर सीधा ही कह दिया, हारेगा सारा और बाबा श्याम हमारा। तो मदद करेंगे हमारी, भगवान करे वो हमें जिताए, और जीते तो हमने जो वादा किया जयपुर के लोगों से, राजस्थान हिंदुस्तान को, उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जयपुर की एक ऐसी ऐतिहासिक सीट जो पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ मानी जाती है। 5.5 लाख वोटों से जहां पर भाजपा जीत चुकी है, वहां पर कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो देखने लायक। बाकी 12 सीटों पर क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्या नतीजे रहते हैं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले वार पलटवार और इस पूरे सिलसिले में जो दिलचस्प बातें हैं वो सामने आ रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।